नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और इस दौरान वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले हैं। तो योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचे थे और लगातार बड़े नेताओं से उनका जो मिलना है वो जारी है। और इसी दौरान ये खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली दौरे से रिलेटेड योगी आदित्यनाथ के कि वो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले हैं। इससे पहले कल उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात योगी आदित्यनाथ ने की थी। और आपको बता दें कि यूपी में प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं और यहां पर तमाम बड़े जो पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी जो हैं, उनसे लगातार उनकी मुलाकात जारी है। और इसी कड़ी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी उनकी मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ की। और ये दूसरा दिन है उनके दौरे का। दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले हैं योगी आदित्यनाथ। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये शिष्टाचार भेंट राष्ट्रपति के साथ योगी आदित्यनाथ की। इस दौरान उन्होंने अपने जो विकास कार्य हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी और आगे की जो रणनीति है, रूपरेखा है, उसके बारे में भी बातचीत की। तो दूसरा दिन है ये योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बता दें कि कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे और इस दौरान लगातार कल से ही उनकी मुलाकात जो है वो शीर्ष नेताओं से हो रही है। पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से लगातार उनकी मुलाकात का दौर जो है वो कल से ही जारी है। कल हमने आपको बताया था कि उन्होंने तमाम बड़े शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, जिसमें कि कई बड़े नाम शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी का नाम शामिल था, BL संतोष का नाम शामिल था, इसके अलावा उपराष्ट्रपति का भी नाम शामिल था। इन सभी से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान ये मुलाकात राष्ट्रपति से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति को फूलों का गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जीत के बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और यहां पर पदाधिकारियों से पार्टी के उन्होंने मुलाकात की और तमाम जो चीज़ें हैं जीत के बाद की, किस तरह से मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, किन लोगों को तरजीह दी जाएगी, इस बारे में बातचीत की होगी उन्होंने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात है उसको शिष्टाचार भेंट कहा। तो लगातार जो मुलाकात का दौर है योगी आदित्यनाथ का वो जारी है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, फूलों का गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में। ये मुलाकात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ योगी आदित्यनाथ की शिष्टाचार भेंट। और आज जो है वो दूसरे दिन का दौरा है उनका, योगी आदित्यनाथ का, और दूसरे दिन के दौरे पर वो दिल्ली में हैं और इस दौरान उनकी मुलाकात का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लगातार पार्टी के पदाधिकारियों से, नेताओं से, मंत्रियों से उनकी मुलाकात लगातार जारी है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति से मिले हैं योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले हैं, कल उपराष्ट्रपति से मिले थे। तो लगातार सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चार राज्यों में बीजेपी की जीत पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। गरीबों के लिए बीजेपी ने काम किया है। कोरोना काल में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया। तो ये बात अनुराग ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत दर्ज की। गरीबों के लिए बीजेपी ने हमेशा अच्छा काम किया। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, विकास, गरीब कल्याण, कहीं ना कहीं धरातल पर उसका बहुत बड़ा फर्क पूरे चुनाव में चारों राज्यों में देखने को मिला। और मोदी जी की छवि का भारतीय जनता पार्टी को चारों राज्यों में वापस सत्ता में आने में बहुत बड़ा एक लाभ मिला है। गरीबों के लिए जिस तरह से योजनाएं धरातल पर लागू की गई, गरीबों को लाभ मिला और विकास को नई ऊंचाइयों पर, विकास को नई रफ्तार देने का काम किया। और ईमानदार नेतृत्व, जहां एंटी इनकम्बेंसी हमारी किसी राज्य में दिखती नहीं थी, मुख्यमंत्री की साफ छवि, अच्छा काम, कहीं ना कहीं वो भी काम आया है। और कुल मिलाकर जो संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम किया,
चारों राज्यों में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की। यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनने पर गोरखपुर में मुस्लिम समाज के लोगों में खुशी की लहर है। योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सीएम बनने की खुशी गोरखपुर में लोगों में साफ दिख रही है। गोरखनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गाजे बाजे के साथ बुलडोजर लेकर सड़क पर उतर आए और जमकर नाच गाना इन लोगों ने किया। आपको बता दें कि मंदिर के आसपास के अल्पसंख्यक समाज के लोगों का गोरक्षपीठ से कई पुश्तों का नाता है और वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए मंदिर जाते आते रहते हैं। गोरखनाथ में आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में ये लोग पहुंचे हुए हैं और गोरखपुर के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी इरफान अहमद के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने रविवार को बुलडोजर पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला। इस जुलूस में जो लोग हैं वो ढोल नगाड़े अबीर गुलाल पोस्टर लेकर बुलडोजर पर सवार होकर जब निकले तो आसपास के जो लोग हैं वो हैरत में पड़ गए उनको देखकर। भाजपा की यूपी में ऐतिहासिक जीत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा यूपी में सरकार बनाने की जो खुशी है बनने की, वो इन लोगों के चेहरे पर साफ देखने को मिल रही है। ये लोग बुलडोजर पर सवार होकर निकल गए और इस बार के इलेक्शन में बुलडोजर काफ़ी हाईलाइट रहा है और इसी के मद्देनज़र ये लोग जो हैं बुलडोजर को लेकर सड़कों पे निकले। बीजेपी का झंडा गुलाल गाजे बाजे के साथ ये निकले, नाचते गाते खुशी का माहौल जो है वो इन लोगों ने दिखाया। इन्होंने दिखाया कि कितना ज़्यादा ये लोग खुश हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की जीत से। योगी जी के विकास से हम सारे मुस्लिम प्रभावित हैं। अभी आपने देखा होगा कि महाराज जी ने ट्वीट किया था कि हम मुसलमानों से और मुसलमान हमसे प्यार करते हैं। तो ये सुन के उनकी बातें पूरा मुसलमान समुदाय पागल हो गया है और कहता है कि महाराज जी बहुत प्यार करते हैं तुमको हम। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत और योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का दोबारा मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने की खुशी में आज मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रसूलपुर में लोगों में अबीर गुलाल उड़ा करके मिठाइयाँ बांट करके और साथ में बुलडोजर चला करके खुशी का एटा में गैंगरेप से हड़कंप मच गया। 7 दिन से पहले लापता जो बच्ची है वो खेत में उसको ले गए थे युवक और गांव के ही 3 युवकों ने उसको अगवा कर लिया था। पीड़ित पिता की तहरीर के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि आरोपी घटनास्थल से करीब 15 किलोमीटर दूर ले जाकर नाबालिग को उन्होंने छोड़ दिया। पीड़ितों ने जो पीड़िता है उसने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और पुलिस पर मामला दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि एसएसपी उदय शंकर सिंह के आदेश के बाद मामले में कार्रवाई की गई। तो 7 दिन पहले मेरी बहन गई थी समर के पास समर बंद करने, तो ये लोग खेत पे थे तो ये लोग ले गए जबरदस्ती और इन लोगों ने रात भर गायब रखा। आशीष को दे दिया, आशीष ने नाजायज संबंध बनाए और सुबह अलीगंज में ढील लिया और वहां से पुलिस के हवाले हो गई। आज थाना जसरतपुर में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चमन नगरिया गांव में एक जो है 16 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ 3 लड़कों द्वारा जो है बहला फुसला कर ले जाकर बलात्कार की घटना की गई है। पूरी घटना से संबंधित तथ्यों पर एफआईआर पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया छानबीन से पाया गया कि गांव के ही एक पूर्व परिचित लड़के द्वारा बलात्कार की घटना की गई है और उसके साथी युवकों द्वारा जो है बहला फुसला कर ले जाने के बाद प्रयास प्रकाश में आ रही है। सभी तथ्यों को समाहित करते हुए इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई। एसएसपी प्रयागराज ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। दरोगा संजय यादव पर मारपीट का मुकदमा दर्ज और थाना प्रभारी बहरिया निरीक्षक रवि प्रकाश सस्पेंड हो गए हैं। हल्का उप निरीक्षक संजय यादव भी निलंबित। बीट आरक्षी विकास उपाध्याय दीनदयाल दुबे सस्पेंड हो गए हैं। बीजेपी नेता ने लगाया था थाने में मारपीट का आरोप। जांच के बाद एसएसपी प्रयागराज ने कार्रवाई इन पर की है। बहरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर बड़ी कार्रवाई एसएसपी के द्वारा की गई है। और
कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। बता दें, कानपुर में पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा। थाने में लगा भाजपा कार्यकर्ताओं को जमा बड़ा। नवाबगंज थाने के अंदर चल रहा है घंटों से भाजपा कार्यकर्ताओं का बवाल। भाजपा कार्यकर्ता हर्षित का आरोप है कि पुलिस ने सादी वर्दी में भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा। 2 पुलिस वालों पर लगा है मारपीट का आरोप। पीड़ित ने एसपी को थाना इंचार्ज आशीष द्विवेदी और चौकी इंचार्ज सुशील के खिलाफ तहरीर दी है। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन इस मामले में दिया है। हालांकि इस मामले में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें गुस्सा देखने को मिल रहा है और थाने का उन्होंने घेराव कर रखा है। वहीं एसपी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और ये कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो भाजपा के कार्यकर्ता को पीटने का आरोप पुलिस पर है। कानपुर का ये पूरा मामला है। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। प्रेमपुरी रामगंगा नदी खादर में बसा गांव है जहां पर अक्सर तेंदुआ दिखाई देता है और ऐसी ही एक तस्वीर फिर सामने आई है जहां पर पेड़ पर तेंदुआ चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार यहां तेंदुए का जो जोड़ा है उसको देखा है, जिससे हर वक्त उनके अंदर डर का माहौल बना रहता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तेंदुआ पेड़ पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिजनौर का ये पूरा मामला है और यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ऐसे उन्होंने कई बार देखा है जोड़े में तेंदुए को और इस बात से उन सभी लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। घर से बाहर निकलने से लोगों को डर लगता है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तेंदुआ जो है इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ा हुआ है और पेड़ से फिर नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो बिजनौर का वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद आसपास के लोगों में डर का माहौल व्याप्त हो गया है। बुलंदशहर में कारों की खिड़की पर बैठकर हूटिंग करते एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। जहांगीराबाद नगर के मुख्य बाजार का ये वीडियो बताया जा रहा है। बेखौफ हूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं युवक। हूटिंग बाजों को नहीं, जो पुलिस है उसका खौफ नजर नहीं आ रहा है इन लोगों में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हूटिंग करते हुए युवक नजर आ रहे हैं। कारों की खिड़कियों से निकल कर ये हूटिंग कर रहे हैं और इन लोगों में बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं बैक टू बैक लगातार जो कारें जा रही हैं, 3 कार, उनमें ये युवक नजर आ रहे हैं और ये लगातार हूटिंग कर रहे हैं कार की खिड़कियों से बाहर निकलकर और इनमें बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नहीं है। जहांगीराबाद नगर के मुख्य बाजार का ये पूरा मामला है जहां पर ये युवक हूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कारों की खिड़कियों से निकलकर युवक हूटिंग कर रहे हैं और इनके अंदर बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नहीं नजर आ रहा है। बिजनौर में मासूम की छत से गिरकर मौत हो गई। आपको बता दें कि 3री मंजिल की छत से गिरकर एक बच्ची की मौत हो गई। थाना कोतवाली की कांसीराम कॉलोनी का पूरा मामला है जहां पर एक बच्ची जो है वो 3री मंजिल की छत से गिर गई और इस हादसे में उस बच्ची की मौत हो गई। ये पूरा मामला आपको बता दें कि कांसीराम कॉलोनी का है और छत से गिरने से बच्ची की मौत हो गई। बिजनौर का ये पूरा मामला है, बिजनौर की कांसीराम कॉलोनी का। 3री मंजिल की छत पर बच्ची खेल रही थी और इस दौरान ये हादसा हो गया। बच्ची 3री मंजिल की छत से नीचे गिरी और हादसे में बच्ची की मौत हो गई। सहारनपुर में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। विकास के शीलपट्ट को तोड़ने के मामले में कार्रवाई की गई है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। शीलापट्ट तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आपको बता दें कि नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के शिलापट्ट को तोड़ा गया और इस मामले में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को चलाया जिसके बाद इस मामले पर कार्रवाई हुई। शिलापट्ट तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के शिलापट्ट को तोड़ा गया। सहारनपुर का ये पूरा मामला है, सहारनपुर के नकुड़ विधानसभा का। इसके बाद एसएसपी ने निर्देश दिया इस मामले में। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है इस मामले में। विकास के शिलापट्ट को तोड़ने का मामला जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से युवक एक इस शिलापट्ट को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले में कार्रवाई की गई है। बस्ती में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने का इन पर आरोप लगाया गया है और इस आरोप में कार्रवाई की गई है।
सपा कार्यकर्ताओं पर पुरानी बस्ती थाने में 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ईवीएम की रखवाली के दौरान अफसरों से सपाइयों ने बदसलूकी की थी। डीएम के सरकारी वाहन की सफाई का जो कार्यकर्ता हैं सपा के, उन्होंने जबरन चेकिंग की थी। एसडीएम ने से चेकिंग के दौरान सपा नेताओं ने अभद्रता भी की थी और इस मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 10 सपा नेता कार्यकर्ताओं पर केस हुआ है। और अब अमरोहा से खबर आ रही है। अमरोहा में कार और डीसीएम में भिड़ंत हो गई है। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने डीसीएम चालक को हिरासत में ले लिया है। थाना गजरौला के चौपला चौकी का पूरा मामला है, जहां पर कार और डीसीएम में टक्कर हो गई और आप देख सकते हैं तस्वीरें। पुलिस ने डीसीएम चालक को हिरासत में ले लिया। कार और डीसीएम में भिड़ंत हो गई। अमरोहा का ये पूरा मामला। अमरोहा में चुनाव हारने के बाद बौखलाए सपा प्रत्याशी मुखिया गुर्जर ने क्या बौखलाहट उनकी सामने आई है। आपको बता दें कि अमरोहा प्रशासन को उन्होंने चुनौती दे दी और उसका वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, मेरे किसी कार्यकर्ता को छेड़ा तो थाने में करूंगा चढ़ाई, ये उन्होंने कहा है और ये वीडियो उनका जो है वो वायरल हो रहा है। अमरोहा का ये पूरा मामला है। उन्होंने कहा कि मेरे किसी भी कार्यकर्ता को छेड़ा तो थानों पर चढ़ाई करूंगा। 5 साल की योजना पूरी करूंगा और ये वादा कर रहा हूं, मैंने पहले वादा किया था कि तुमने जो ये पूंजी मुझे अपने प्यार की सौगात मुझे दी है, मैं ये वादा कर रहा हूं और ऐलान कर रहा हूं कि मुखिया गुर्जर मरकर ही जा सकता है यहाँ से। संघर्ष करो, संघर्ष करो, मुश्किल कोई आन पड़े तो। रायबरेली में चौकी इंचार्ज की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि राजस्व मामले में दबंगों को करवाया कब्जा और चौहानपुर के सुल्तानपुर खेड़ा गांव की घटना है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अटौरा चौकी के क्षेत्र का ये पूरा मामला है। राजस्व मामले में दबंगों को कब्जा करवाया और ये दबंगई का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। रायबरेली का पूरा मामला है। चौकी इंचार्ज की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। रायबरेली की खबर आपको बता रहे हैं, वीडियो इसका ये वायरल होता हुआ। एटा में खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया, 6 से अधिक लोग इसमें झुलस गए। सटीक थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव का ये पूरा मामला है। सकीट थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में सिलेंडर फट गया, जहां पर गंभीर घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ और हादसे में कई लोग घायल हो गए। एटा का पूरा मामला। तो खाना बनाते समय यह हादसा हुआ जिसमें 6 लोग झुलस गए। गाजियाबाद के इंदरपुरम के वसुंधरा नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। घर के बाहर बच्चों के साथ खड़ी महिला के गले से चेन जो है छीनकर बदमाश भाग गए। सोने की चेन छीन ली बदमाशों ने और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई। 11 तारीख की वारदात है और वारदात को दर्ज कराने के लिए पीड़िता परेशान हो रही है। 2 दिन तक पुलिस के चक्कर काटने के बाद उसकी एफआईआर दर्ज हुई। सीसीटीवी वीडियो होने के बावजूद 2 दिन बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये चेन महिला की छीनी है। बाइक सवार दबंग जो है वो चेन छीनकर फरार हो गया। और अब गोंडा से खबर है। शातिर बदमाश और पुलिस के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस एनकाउंटर में 25,000 का इनामी घायल हो गया है। घायल बदमाश राज उर्फ निरहोरे थाना क्षेत्र में इसको जो है पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि पैकोलिया बस्ती का निवासी है ये और दूसरा बदमाश जुबैर थाना छपिया देव गांव के निवासी बताया जा रहा है ये। और पिछले दिनों बदमाशों ने किया था एक व्यापारी का अपहरण। व्यापारी को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया था। दोनों शातिर बदमाशों पर जो है पुलिस की लगातार नजर थी और लेकिन ये दोनों फरार थे और अब पुलिस ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। छपिया पुलिस को ये बड़ी सफलता इस मामले में मिली है। थाना छपिया में
पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें 25,000 का शातिर बदमाश राजकुमार यादव इसको गोली लगी है। एक अन्य अभियुक्त जुबैर अली इसको भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ही 25,000 के इनामी बदमाश ये एक व्यापारी के अपहरण में वांटेड थे। पिछले हफ्ते ये अपहरण की घटना हुई थी। अपहरण होते ही पुलिस ने जनपद में घेराबंदी कर दी थी, तो अपहरणकर्ताओं ने उस व्यापारी को छोड़ के भाग गए थे। बाद में मुकदमा लिख के ये लगातार इन वांछितों की कार्रवाई ढूंढा जा रहा था और आज बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ में इनको गोली लगी है और गिरफ्तार किया गया है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को, थाना छपिया और एसएसजी टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। और जनपद गोंडा में ऐसा कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करने का प्रयास करता है, अपहरण या लूट जैसी घटनाएं करने की कोशिश करता है, तो उन सबको पकड़ के रगड़ के उन सबको जेल भेजा। जनपद गोंडा में थाना। और अब उन्नाव से खबर है जहां पर 6 स्लॉटर हाउस और 50 टेनरी संचालकों को नोटिस भेजा गया है। प्रदूषण विभाग ने टेनरी संचालकों को जारी किया है नोटिस। टेनरी संचालकों से 15 दिन में मांगा जवाब। और आपको बता दें कि टैंकर से लोनी और सिटी ड्रेन से अपशिष्ट गिराने का इन पर आरोप है। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी इन पर। तो आपको बता दें कि नोटिस का जवाब अगर नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी और इन लोगों पर नोटिस जारी किया है। प्रदूषण विभाग ने टेनरी संचालकों को जारी किया है नोटिस और टेनरी संचालकों से 15 दिन में इसका जवाब मांगा गया है। टैंकर से लोनी और सिटी ड्रेन से अपशिष्ट गिराने का इन पर आरोप लगा है और नोटिस का जो जवाब है वो 15 दिन के अंदर मांगा गया है। अगर 15 दिन के अंदर जवाब जो है वो संतोषजनक नहीं आया तो इन पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नोटिस जारी कर दिया गया है और 15 दिन का इनको समय दिया गया है। तो ये प्रदूषण विभाग ने नोटिस इन लोगों को जारी किया है और 15 दिन का नोटिस जारी करने के बाद समय दिया गया है जवाब के लिए। मथुरा में लठमार होली की धूम है। कृष्ण नगरी में जमकर लाठियां बरस रही हैं। गुलाल से सतरंगी हुआ है आसमान। हजारों की संख्या में लोग मथुरा पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। होली के भजन में झूमते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और यहां पर जो माहौल है होली का वो देखने को मिल रहा है। अबीर गुलाल से जो आसमान है उसमें सतरंगी रंग नजर आ रहे हैं और लोग जो हैं वो इस रंग में सराबोर हुए हैं और हजारों की संख्या में देश विदेश से लोग यहाँ पर होली मनाने के लिए पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि मथुरा में बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो जाती है और यहाँ पर लोग जो हैं भारी संख्या में होली मनाने के लिए पहुँचते हैं और जब यहाँ पर लोग होली मनाने के लिए पहुँचते हैं तो उनको अपनी सुध नहीं रहती है और वो पूरी तरीके से मग्न हो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं। होली के मज़े में आनंद उठाते हुए लोग नज़र आते हैं और अभी फ़िलहाल मथुरा में जो है होली के लिए हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और आनंद होली का उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ के लोकगीतों पर थिरकते हुए नजर आते हैं और इस दौरान यहाँ का जो माहौल है वो भी एकदम अलग ही होता है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी और ही दुनिया में पहुँच गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं, होली खेलते नजर आ रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ाते हुए होली का यहाँ पर लोग मज़ा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्ण की नगरी में होली का जो माहौल होता है वो अलग ही होता है और इसीलिए भारी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। होली का यहाँ पर अलग ही महत्व माना जाता है। तमाम तरह की होली यहाँ पर खेली जाती है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो होली को एक ही तरह से जानते हैं कि रंगों की होली खेली जाती है, लेकिन ब्रिजमंडल में जो है होली सिर्फ रंगों से ही नहीं खेली जाती है। यहाँ पर लठमार होली, लड्डू होली भी प्रचलित है, फूलों की होली भी यहाँ पर प्रचलित है और इसके अलावा रंगों की होली। यहाँ की जो होली बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम मैं होली खेलने आई हूँ। यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे देख के यहाँ की होली। शादी के बाद पहली बार मैंने यहाँ मथुरा की होली देखी है रावण। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।